नमस्कार दोस्तों, जब भी मैं अध्यात्म की बात करता हूँ ना तो गौतम बुद्ध का नाम ज़रूर लेता हूँ, गौतम बुद्ध और कृष्ण का। तो इस वीडियो में मैं गौतम बुद्ध के बारे में मैं थोड़ा सा बातचीत करूँगा। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनके 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। उन्होंने कुछ 4 सत्य बताए हैं, जिसमें पहला सत्य है कि ये जीवन दुखमय है, ये संसार दुखमय है, या जीवन दुख है, लाइफ इज़ सफरिंग, लाइफ इज़ शोरो, इस टाइप का उनका पहला स्टेटमेंट है। मतलब उनका जो नोबल ट्रूथ है, जो उनका धर्म का कॉन्सेप्ट जो शुरू होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सौरों से शुरू होता है, पेन से शुरू होता है, सफरिंग से शुरू होता है। जीवन दुखी दुख है। और दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो दूसरा ट्रूथ है वो है कि जीवन में जो दुख है उसका एक कारण है, इसका एक कॉज है। और तीसरा जो ट्रूथ है कि उस कारण को दूर करने का एक उपाय है, एक माध्यम है, एक रास्ता है। और जो कि चौथा ट्रूथ भी वही है कि दुखों को दूर करने का एक मार्ग है, और उस जो मार्ग है वो है गौतम बुद्ध का वो बौद्ध मार्ग। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि गौतम बुद्ध के जो चारों सत्य हैं वो सब कुछ दुखों पर आधारित है। जीवन में जो दुख है, तकलीफ़ है, जो सफरिंग है, उसी के ऊपर वो आधारित है कि हम कैसे अपने दुखों से बचाव करें, कैसे हम दुखों से दूर जाएं, कैसे हम अपने तकलीफ़ों को दूर करें। अब दोस्तों, सबसे पहले तो सवाल यह पैदा होता है कि गौतम बुद्ध जो कि एक राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, और जिन्होंने लगभग 30 साल तक ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, भोग विलास की ज़िंदगी जिए, राजकुमार की तरह एक प्रिंस की तरह ज़िंदगी जिए, और उनके पिताजी खासकर उनको ऐसा इंतज़ाम किए थे कि उनको लाइफ में थोड़ा भी दुख तकलीफ़ ना हो, उनको कोई बूढ़ा व्यक्ति ना दिखे, उनको कोई सन्यासी ना दिखे। उनका जो गार्डन था, सुनते हैं कि उनके गार्डन में हमेशा हरे भरे ही फूल पत्ते होते थे। तो कहने का मतलब इतने ऐशो आराम से जीने वाला व्यक्ति, इतने भोग विलास के साथ जीने वाला व्यक्ति कैसे इस तरह की बातें करने लगता है कि यार जीवन दुखमय है, दुखों का एक कारण है, दुखों को दूर करने का एक उपाय है। ऐसा क्यों? अरे भाई, आप खुद 30-32 साल तक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हो। भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब तो बेसिक ज़रूरतें हैं भैया आम आदमी की। आपके पास तो उस समय की जो कुछ भी ऐशो आराम की चीज़ें थी, दारू, शराब, सिगरेट, लड़कियां, भैंसिया, जो कुछ भी, हर एक चीज़ का इंतज़ाम उनके लिए उनके पिताजी ने करवाया था। वो इंतज़ाम यार इस धरती पर शायद ही किसी को वैसा इंतज़ाम मिलता है। मैंने तो भैया गरीबी में ज़िंदगी को देखा हूँ, ठीक है। मेरे पिताजी वही 1000-2000 रुपया कमाने वाले घर घर ट्यूशन पढ़ाकर व्यक्ति, आप समझ सकते हैं कि वो क्या ऐशो आराम की ज़िंदगी देंगे। यार जिनके पास अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी क्या देगा। जब मैं उनको आईआईटी में मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं हो पा रहा था तो मैं बोला कि अब मैं बैंक, रेलवे सब की तैयारी करूँगा, मुझे अब और थोड़ा पैसे चाहिए। क्योंकि आईआईटी में जैसे ही मैं फेल हुआ, सभी ने हाथ खड़ा कर दिए। यार मेरा जॉइंट फैमिली तो खड़ा किया, मेरे पिताजी भी हाथ खड़ा कर दिए कि हमारे पास अब पैसा नहीं है। मतलब 18 साल का एज में ही माँ बाप और सब यार हाथ खड़ा कर देते हैं। एनीवे, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति, गौतम बुद्ध जैसा व्यक्ति जो इतने ऐशो आराम से ज़िंदगी जिया 30 साल तक, 30 साल बहुत होता है यार, मौज मस्ती करने के लिए 30 साल बहुत होता है। वो व्यक्ति कैसे बोलता है कि जीवन दुखमय है, जीवन दुखी दुख है, लाइफ इज़ ओनली सफरिंग? कैसे इस तरह की बातें करते हैं? सबसे पहले तो मैं, अगर गौतम बुद्ध मेरे सामने अगर होते, चाहे आज मेरे सामने अगर प्रकट हो जाएँ, तो उनसे मैं सबसे पहले यही सवाल करूँगा कि आप इस तरह की बातें कैसे कर लेते हो, क्यों करते हो कि जीवन दुखी दुख है, जीवन इज़ ओनली सफरिंग, क्यों ऐसे बातें करते हो? अरे आप बात करना है तो ऐसे करो ना कि जीवन में सुख भी है, दुख भी है। हो सकता है किसी के जीवन में दुख ज़्यादा हो, किसी के जीवन में सुख ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। जैसे कि गौतम बुद्ध के जीवन को बोलोगे तो 30 साल तक तो उन्होंने पूरा ऐशो आराम की ज़िंदगी जिया, सुखी सुख में ज़िंदगी जिया। उसके बाद जंगल गए तो वहाँ थोड़ा दुख तकलीफ़ हुआ होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि दुख, मतलब कोई भी जंगल जाएगा तो वहाँ दुख तकलीफ़ होगा। तो 7 साल उनको दुख तकलीफ़ हुआ। उसके बाद वो अपने मर्जी से भिखारी बन गए भैया। उनको थोड़ी जो किसी ने बोला कि आप भीख मांगो, भीख मांग के ज़िंदगी जियो। उनके पिताजी थोड़ी जो बोले, पिताजी तो बोले कि यार अभी भी आ जाओ, तुम ही राजकुमार बनो।
लेकिन वो बोले कि नहीं नहीं, मैं इस तरह से लोगों को ज्ञान दूंगा, लोगों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान दूंगा, लोगों को मेडिटेशन के बारे में सिखाऊंगा, लोगों को जीवन में जो दुख है, जो सत्य है, उस सब की बातें करूंगा, जीवन की सच्चाइयों को लोगों के सामने रखूंगा, और इसके लिए मुझे लोगों के बीच जाना पड़ेगा। मैं एक राजा के जैसा लोगों के बीच जाऊँगा तो लोग तो बोलेंगे यार ये देखो एक राजकुमार आया है हमको ज्ञान देने के लिए। तो शायद गौतम बुद्ध को ऐसा लगा होगा कि मैं एक राजकुमार के जैसा जाऊँगा लोगों को ज्ञान देने, तो मेरे बातों को लोग वैल्यू नहीं देंगे, इसलिए मैं थोड़ा भिखारी के रूप में जाता हूँ, लोगों के सामने उस रूप में जाता हूँ जिस रूप में लोग जी रहे हैं। तो यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आज से 2500 साल पहले भी जीवन में बहुत दुख थे भैया, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा जो देश है भारत देश, वो कभी सोने की चिड़िया होती थी। अब ये सोने की चिड़िया कब होती थी वो मुझे समझ में नहीं आता, मतलब 2500 साल पहले या उसके 100-200 साल पहले भी ऐसा कुछ तो लगता नहीं है, क्योंकि उसके पहले महावीर थे, उसके पहले और भी महावीर के बहुत सारे जो दिगंबर हुए वो सब थे। तो यार मतलब कब ऐसा था जब हमारा लाइफ में, हमारे देश में सब कुछ सोने की चिड़िया वाली बात थी, मतलब सब कुछ जहाँ डाल पर सोने की चिड़िया करती थी, बसेरा हमारा देश ऐसा वैसा, ये सब कब था वो तो समझ में नहीं आता, हिस्ट्री पढ़ने से तो कुछ मालूम चलता नहीं है। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध के, महावीर के ज़माने में भी बहुत दुख तकलीफ था, इवन कृष्ण के भी ज़माने में दुख तकलीफ था भैया। उस समय क्या सभी लोग राजा ही थे क्या? सभी लोग राजा के जैसा मौज मस्ती करते थे? सब लोग क्या दुर्योधन के जैसा मौज मस्ती करते थे? नहीं ना। तो दुख तकलीफ, गरीबी, बीमारी, ये सब कुछ तो हमेशा से है और आगे भी रहेगा। लेकिन गौतम बुद्ध का यह कहना, चाहे किसी भी गुरु का, किसी भी महात्मा का यह कहना कि जीवन दुख है, जीवन दुखमय है, यह संसार दुखमय है, दुखों से छुटकारा पाओ, मोक्ष और मुक्ति पाओ, इसके लिए ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अध्यात्म के मार्ग पर चलो, चाहे गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलो। क्यों? जीवन में क्या सुख नहीं है? हम यार पैदा किस लिए होते हैं? मैं तो यही बेसिक सबसे सवाल करना चाहता हूँ। इस देश के और दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, 800 या 850 करोड़ जो लोग हैं, चाहे 900 करोड़ हो चुके हैं, सभी से मेरा ये बेसिक सवाल है कि आप पैदा क्यों हुए हो यार? क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम पैदा ही होते हैं खुशी पाने के लिए, सुख भोगने के लिए, और लाइफ का कोई हमारा पर्पस ही नहीं होता है। लाइफ के पर्पस के बारे में ये धर्म गुरु, ये आध्यात्मिक गुरु, ये दार्शनिक गुरु, ये लीडर गुरु, चाहे जो कोई भी मोटिवेशनल गुरु, चाहे कितना भी बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें करे, उच्चतम मूल्य वाली बात करें, चाहे आचार्य प्रशांत करे, चाहे संदीप महेश्वरी करे, चाहे विवेक बिंद्रा करे, चाहे कोई भी करे, ये सब बड़ी बड़ी बातें ना सिर्फ सुनने के लिए ठीक लगती हैं, किताबों में पढ़ने के लिए ठीक लगती हैं, नहीं तो जो ग्राउंड रियलिटी है हमारे माइंड की वो यही है कि हम सुख भोगने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सुख भोगने के लिए हम इस धरती पर पैदा होते हैं। द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज़ ओनली टू गेट हैप्पीनेस एंड ओनली हैप्पीनेस, और कुछ नहीं है। तो गौतम बुद्ध से भी मैं ज़रूर यह सवाल करता कि आप इतने भी निराशावादी तरीके से क्यों बात कर रहे हो भाई? इतने भी निराशावादी मत बनो। कृष्ण ने इतना निराशावादी बात नहीं किया भैया, रजनीश ने भी इतना निराशावादी बात नहीं किया, कृष्णमूर्ति ने भी इतना नहीं निराशावादी बात किया, कबीरदास ने भी नहीं किया, गुरु नानक जी भी नहीं किया, किसी ने भी इतना ज़्यादा निराशावादी बात नहीं किया जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट होता है सौरो सौरो सौरो, दुख दुख दुख। और दोस्तों यहाँ मज़े की बात यह है कि जो व्यक्ति खुद इतने वर्षों तक ऐश मौज की ज़िंदगी जीता है, लाइफ का हर एक सुख भोगता है, वो इस तरह की बातें करता है। अरे इस तरह की बातें तो कोई गरीब करे, कोई भिखमंगा करे, मेरे जैसा कोई आदमी करे। जैसे कि मैंने भी बचपन में यार बहुत सारे दुख तकलीफ झेले हैं। मैं अपनी माँ को दुख तकलीफ झेलते हुए देखा हूँ, पिताजी को दुख तकलीफ झेलते हुए देखा हूँ। तो मेरे जैसा कोई व्यक्ति बचपन में गाय भैंस चरा रहा है, स्कूल जा रहा है तो फालतू का स्कूल है, फालतू के टीचर हैं, न पढ़ाने में उनको मन लग रहा है, न पढ़ने में मुझे मन लग रहा है। तो इस तरह का कोई बच्चा अगर दुख तकलीफ की सिर्फ बातें करे कि जीवन दुख ही दुख है, मैं बात करूँ तो कुछ शोभा भी देगा,
उसके बाद नौकरी भी बहुत मुश्किल से लग रही है, क्योंकि मैं एक एवरेज आदमी हूँ भैया, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं अपने बेटे के जैसा एक बार में IIT क्रैक कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, 99 परसेंटाइल नंबर ला रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक एवरेज मूल्यों वाला आदमी हूँ, एवरेज इंटेलिजेंस वाला आदमी हूँ। तो मेरे जैसा आदमी या मेरे से भी, क्योंकि इस धरती पर बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान लोग भी हैं दोस्त, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। मेरी तकलीफ़ क्या है यार, जैसे कि एक गाना है ना दोस्तों कि दुनिया में कितना दुख है, मेरा दुख कितना कम है, दूसरे का दुख मैं देखने चला तो मेरा दुख कम हो गया। तो निश्चित रूप से दुनिया में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ भी है, लेकिन सिर्फ दुख ही दुख नहीं है भैया। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में एड्स भी है, कैंसर भी है, TB की बीमारी भी है, और भी 10 बीमारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, सब कुछ है। लेकिन इन दुखों, परेशानियों और बीमारियों के बीच में हमारा मकसद क्या है भैया? सुख खोजना ना, खुशी खोजना ना। क्या खोजते रहते हैं हम? क्यों कार खरीद रहे हैं? क्यों घर में AC लगा रहे हैं? क्यों? सुख के लिए ना। तो लाइफ का जो एक्चुअल पर्पस है वो हमारा सुख की प्राप्ति है, वो खुशी की प्राप्ति है। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि क्यों ना हम, गौतम बुद्ध जो बात करते थे ना मध्यम मार्ग, लेकिन गौतम बुद्ध खुद मध्यम मार्ग पर नहीं चले। मध्यम मार्ग का चलने का मतलब ये हुआ, यह कहना चाहिए था कि जीवन में अगर दुख है तो सुख भी है, और हमारा जो मकसद है, हमारा जो उद्देश्य है वो सुखों की तरफ बढ़ने का होना चाहिए, प्रकाश की तरफ बढ़ने का होना चाहिए। क्योंकि पहले अंधकार ही अंधकार था, अभी लाइट 200-300 सालों से ही तो ये लाइट जल रहा है ना, नहीं तो रात में अंधकार ही अंधकार रहता था। तो हमारा जो लाइफ का जो पर्पस होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि कैसे हम दुखों से मुक्ति पाएँ। मुक्ति पाने का मतलब हम दुखों को दूर करें और सुख की तरफ बढ़ें। मतलब हम कैसे गरीबी को ख़त्म करें, कैसे बेरोजगारी को ख़त्म करें, कैसे बीमारी को ख़त्म करें, कैसे हम सभी भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो बेसिक ज़रूरतें हैं, कैसे उन बेसिक ज़रूरतों को सभी लोगों के लिए मुहैया करा सके। यह हमारा पर्पस होना चाहिए यार। आज इतना साइंस डेवलप है कि आज हमारे साइंटिस्ट और नेता मिलकर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करें तो हम सभी लोगों के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उन सभी चीज़ों का इंतज़ाम हम कर सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सभी चीज़ों को करके हमको दुख को जितना ज़्यादा हो सकता है उन दुखों को दूर करने का ज़रूरत है भैया, और सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा खुशी, थोड़ा थोड़ा सुख देने की ज़रूरत है। तो आज मॉडर्न साइंस के एज में मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि गौतम बुद्ध ने जो हज़ारों साल जो पहले जो 4 सत्य बताए थे वो पूर्णतः सत्य नहीं है भाई, वो अधूरे सत्य हैं। पूरा सत्य यह है कि लाइफ में दुख है तो सुख भी है, लाइफ में गम है तो खुशी भी है, और हम सभी लोग खुशी चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और हम सभी मिलकर उस खुशी को, उस सुख को पा सकते हैं। उस लेवल की खुशी नहीं पा सकते हैं जिस लेवल पे बिल गेट्स खुशी पा रहे हैं, एलोन मस्क खुशी पा रहे हैं, चाहे हमारे देश के CM और PM खुशी पा रहे हैं। मतलब हमारे देश के या दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर हैं, बिजनेसमैन हैं, 5% जो लोग हैं, वो लोग जिस लेवल पर खुशी पा रहे हैं, उनको जिस लेवल पर प्रेस्टीज है, नेम एंड फेम है, पावर है, उस खुशी को हम सभी लोग नहीं पा सकते हैं। लेकिन सभी लोग भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा की जो कमी है, जो खामी है, उन खामियों को हम दूर कर सकते हैं, और सभी लोग हम खुशी और चैन से ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो मैं इसी बात को इस वीडियो में बताना चाहता था दोस्तों कि यार जीवन दुख ही दुख है ऐसा मत सोचो, जीवन में सौरो ही सौरो है, गम ही गम है। नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं यार। ये सब कोई ज़्यादा धार्मिक बातें नहीं हैं। भले ही ये बातें जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनको ये बातें मेरी बुरी लग सकती है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि अगर मेरी बातों में कुछ खामी है, कुछ कमी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो भैया, लिखो कि मेरी कौन सी बात गलत लग रही है आपको। मैं स्वीकार करता हूँ कि जीवन में दुख भी है, लेकिन जीवन सिर्फ दुख ही दुख है ये मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूँगा, और कोई भी समझदार व्यक्ति इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।